हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रुप बी में पेपर 4 का जो ग्रुप बी में पूछा जाता है उसका हम 2019 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। और इसमें हम लोग देखेंगे 1 से लेकर या कहें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे और वे सभी बच्चे अगर चाहते हैं कि बीएससी पार्ट 3 है मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस घर बैठे टाइम पे और प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाए, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो बीएससी पार्ट 3 के लिए, जैसे आप लोग का एग्ज़ाम समाप्त होगा उससे 2 या 3 दिन बाद जो है बैच स्टार्ट होगा, तो आप उस बैच को परचेज कर सकते हैं और बैच को परचेज करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखे दूसरे नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पेपर 4 का ग्रुप बी का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सोल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपको यह 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और चारों में से किसी 2 का सॉल्यूशन आपको यानी किसी 2 को सॉल्व करना है। तो मैं इसको चारों को सॉल्व करके आपको बताऊंगा ताकि कोई भी अगर एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है 4 का ए में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। दोस्तों यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, डिफरेंशियल रिड्यूसिबल इंटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी यह जो है ना, यह आपका जो है रिड्यूसिबल इंटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यही क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से x प्लस वाई के जब यहाँ से टी पुट करेंगे और उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इस 1 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से यह डी वाई बाई डी एक्स पर हम यहाँ क्या रखे हैं तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी कर दिए दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे तो यह -1 है तो इधर इसको भेजें तो +1 हो गया है और जैसे इसको इधर भेजे हैं उसके बाद आप टी को टी की तरफ और एक्स को एक्स की तरफ करेंगे तो इस टोटल को हमने यहाँ लेके आए दोस्तों। यह 2 टोटल गुना में था तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और इस डी एक्स को हमने इधर भेज दिया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, दोनों तरफ यहाँ से इंटीग्रेट कर दिए दोस्तों। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से रिप्लेस करना पड़ता है। और जैसे आप इसको रिप्लेस करते हैं किससे, तो साइन एक्स को आप रिप्लेस करते हैं 2 tan x बाई 2 अब बट्टा में 1 प्लस का tan x स्क्वायर बाई 2 से। ठीक है, और यहाँ से cos x को रिप्लेस क्या चीज़ से करते हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अब बट्टा में 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाई 2 से रिप्लेस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ से हम यूज कर रहे थे। देखिए यहाँ से साइन टी के जगह क्या लिखे हो 2 tan t बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस इस कॉस के जगह पर यहाँ से फॉर्मूला यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे। यहाँ x था, यहाँ t है, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 प्लस 1 को एज एट इज किए, यहाँ से dx इंटीग्रेशन ऑफ dx को एज एट इज कर दिया दोस्तों। अब दोनों को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 होगा, या ऊपर चला जाएगा था क्या होगा सेक स्क्वायर t बाई 2 dt लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से 2 tan t प्लस का 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 2, यहाँ टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ भी टी स्क्वायर, दोनों से कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो तो यहाँ से सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यही चीज़ यहाँ हम यहाँ लिखें, यहाँ से 2 छूटा हुआ है और इस यहाँ 2 tan टी बाई 2 यहाँ लिख सकते हैं और प्लस का 1 यहाँ प्लस का 1 यहाँ 2 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ से पुट कर लेते हैं t इक्वल टू tan t बाई 2, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2dz इक्वल टू सेक स्क्वायर t बाई 2 dt हो जाएगा। यानी यहाँ सेक स्क्वायर t बाई 2 dt की जगह पर क्या रख सकते हो 2dz रख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस दोनों को 2 में बाहर निकालेंगे तो t के जगह पर क्या लिखो, सॉरी tan t बाई 2 की जगह पर हम z लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखना या यहाँ से 2 से 2 को हम कैंसिल कर चुके हैं और यहाँ से dz बट्टा 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx कर सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे log z प्लस 1 इक्वल टू x, और यहाँ से log c आप जोड़ सकते हैं। इस log c को इधर लेके आए हैं तो log z प्लस 1 बाई सी इक्वल टू x हो गया है, अर्थात इस log को इधर भेजेंगे तो e के पावर x हो जाएगा, यानी z प्लस 1 बाई सी इक्वल टू e के पावर x हो जाएगा।
अब इसी को इधर लेके आए हैं तो यहाँ से z+1 इक्वल टू सी ई के पावर x लिख सकते हो यहाँ से। उसके बाद में यहाँ से 1 प्लस जेड के जगह पर क्या लिखा होता है tan, क्या लिखोगे यहाँ से सॉरी यहाँ जेड था ना, सॉरी यहाँ जेड ही था ना, यहाँ हम हाँ जेड के जगह यहाँ से क्या पुट करें tan रखेंगे ना। tan क्या होगा यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो tan हम लोग यहाँ से क्या पुट किए हैं, tan जेड के जगह पर क्या है यहाँ से tan t/2 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से tan t/2 लिख सकते हैं। यहाँ से हम एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे थे, यहाँ से tan लिख सकते हो 1 प्लस tan, और यहाँ से क्या है यार t है, t के जगह पर यहाँ से क्या पुट किए हो, t के जगह पर हम लोग यहाँ से x प्लस का y पुट किए थे, तो यहाँ से बट्टा में एक 2 भी आपका हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से बट्टा में आप 2 भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से बट्टा में 2 लिखते हैं और तब यहाँ से जाके यह सॉल्यूशन आपका फाइनली यही आपका सॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 का बी में आपको कहता है x³ + y³ इंटू dx माइनस xy² dy इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सो देखिए यहाँ से हम लिखे हुए हैं वही क्वेश्चन उतार दिए हैं, फिर आप क्या करोगे इसको इधर लेके आओ, ठीक है। तो यह माइनस से दूर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको देखिए यहाँ से dy को इधर रखे हैं और dx को इधर भेजे हैं, ठीक है। तो यह dy/dx हो गया है, इसको फिर एज इट इज रखे हैं, इसको हम यहाँ इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसी चीज़ को अरेंज कर दिए यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू x³ + y³ बट्टा में xy² लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे हैं तो यह क्लियरली इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर या डिग्री आपका 3 दिखाई दे रहा है दोस्तों। यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या है 3 है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो y इक्वल टू vx पुट करना पड़ता है, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू v प्लस x dv/dx कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू dy/dx का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या लिखो v प्लस x dv/dx इक्वल टू x³ अब प्लस इस y के जगह पर यहाँ से vx करोगे तो v³ x³ अब बट्टा में x³ इंटू v² लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस दोनों में से आप क्या करेंगे, यहाँ से x³ अगर कॉमन निकालते हो, यानी इस तरीके से अगर कॉमन निकालते हैं x³ इंटू 1 प्लस का v³ अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से x³ इंटू v² लिख सकते हैं। x³ से x³ को कट करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 1 प्लस v³ बट्टा में v² दोस्तों, ठीक है। अब फिर इस v को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो यह प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात x dv/dx इज इक्वल टू 1 प्लस v³ बट्टा में v² माइनस का भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लेके इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से v³ हो जाता है, v³ से v³ कट जाता 1/v² बच जाता। अब 1/v² जैसे बचा ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे आ गया। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, v को v की तरफ और x को x की तरफ, तो इससे v² को इधर लेके आए हैं, यानी v² dv इक्वल टू इसको आप dx ऊपर लेके जाओ और x को नीचे यानी dx/x लिख सकते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, तो v³ बट्टा 3 इक्वल टू log x माइनस का log k हम घटा दिए हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको क्या लिखो log m-n इक्वल टू क्या लिखो log x/k हो जाता है, और यहाँ से v³ 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए यह 3 को इधर लेकर शिफ्ट किए हैं, v³ इक्वल टू 3 log x/k हम लिख सकते हैं। v का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या पुट किए हैं, y इक्वल टू vx पुट किए थे दोस्तों, तो ठीक है। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या लिखो, क्योंकि v तो क्वेश्चन में था नहीं, जो चीज़ भी हम अपना से लाते हैं उसको भगाते भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या रखोगे y/x, तो यहाँ से y³ बट्टा में x³ इक्वल टू 3 log x/k लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या किया, x³ को इधर लेके गए हैं तो यानी y³ इक्वल टू 3 x³ log x/k हो गया, और यही मेरा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे भाई, एनीवन? किसी को भी नहीं ना। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के सी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सी में क्या कह रहा था, dy/dx इज इक्वल टू y माइनस x प्लस 1 अब बट्टा में x प्लस y माइनस का 3 आपको दे रखा है। तो यह क्वेश्चन देख के ही आपको लग रहा है क्या यह सब चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, या आपको एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसको हम होमोजीनियस में चेंज करते हैं, और उसके बाद में होमोजीनियस को जैसे सोल्व करते थे उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देख के ही आपको पता लग रहा है इट इज़ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से हम देख रहे थे क्या a1 इक्वल टू -1 है, a1 क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से -1 है, b1 आपका क्या है तो y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और कांस्टेंट टर्म आपका c1 इक्वल टू 1 है।
उसी तरह से a2 इक्वल टू नीचे में x का कोफिशिएंट 1 है, b2 इक्वल टू क्या है 1 है, और c2 इक्वल टू क्या है यहाँ से -3 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे थे क्या कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू -1 हो जाता है, इसका वैल्यू +1, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो यह केस नंबर 1 से सॉल्व होता है दोस्तों। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 केस होता था, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। तो हम लोग चेक करते थे, यहाँ जब बराबर नहीं आता था तो केस नंबर 1 का यूज करते थे, बराबर आ जाता था तो केस नंबर 2 का यूज करते थे। इसी तरह से हम आगे बढ़ाते थे। तो फिर यहाँ से यह इक्वल नहीं है, इसका मतलब केस नंबर 1 हम पुट करते हैं। ठीक है, यानी केस नंबर 1 का यूज करते हैं। केस नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ से x प्लस एच और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के पुट करते हैं। और अगर यहाँ x का वैल्यू अगर निकालोगे तो x माइनस एच, और कैपिटल Y के वैल्यू निकालें तो स्मॉल y माइनस का के लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि इसका वैल्यू हम यहाँ निकाल दिए हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में इसका वैल्यू यूज होता है, इसलिए जो है ना हम लोग यहाँ पहले ही निकाल दिए हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाइए, हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू यहाँ से हम इसका वैल्यू रख रहे थे। ठीक है, यानी स्मॉल dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से कैपिटल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के जगह पर आप क्या रख रहे हो, तो यहाँ से x के जगह पर क्या रख रहे हैं, x प्लस का h, और y के जगह पर y प्लस का k रख रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट किए हैं तो कुछ इस तरीके से आ गया है। और यहाँ x y को एक साथ रखे और h और k और कांस्टेंट टर्म को एक साथ, नीचे में भी वही काम किए हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको लेट h एंड k कैन बी चूज डैट, यानी h यानी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, 0 से इक्वेट कर लेना है। ठीक है, यानी 0 के बराबर कर देना है। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 आपको मान लेना है, और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, h, यहाँ k और यहाँ 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले अगर h के वैल्यू लिखना रहता है तो h को डिलीट करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं। तो यहाँ 1 में -3 से गुना करोगे -3, और फिर इसे 1 में 1 से गुना करते हैं, यहाँ से -1 इक्वल टू, फिर k के लिए होता है, k को डिलीट करोगे और इसको उल्टा करेंगे, यानी 1 में 1 से गुना करोगे 1, और -3 में -1 से गुना करेंगे तो +3, और फिर घटाएंगे तो यहाँ से -3 इक्वल टू, फिर यहाँ से कांस्टेंट टर्म लिखो तो आप इसको डिलीट करोगे, यानी हम 1 में -1 से गुना करते हैं -1, और यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और घटाएंगे तो -1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो h बाई -4 इक्वल टू k बाई -2 इक्वल टू 1 बाई -2। इसको करेंगे तो यहाँ से h का वैल्यू आपको 2 मिल गया और k का वैल्यू आपको क्या मिल गया है, तो यहाँ से 1 मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं से यहाँ आते हैं, यानी यहाँ आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसका वैल्यू 0 कर दिए हैं, इसका वैल्यू 0 कर दिए, यानी क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x प्लस वाई या बट्टा x प्लस का y। तो यही चीज़ यहाँ से हम लेके आ रहे थे, इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x प्लस वाई या बट्टा में x प्लस वाई। अब यह देख रहे थे आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यह चेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर यह चेंज हो गया, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिए, बस फ़र्क क्या है, तो यहाँ से कैपिटल Y है और कैपिटल X है दोस्तों। ठीक है, अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स है, dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं। और फिर हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू, यहाँ वैल्यू जो है ना इसको पुट कर रहे हैं, यानी v प्लस एक्स है, dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ -x है और y की जगह पर क्या लिखोगे, vx, फिर यहाँ से +x है, y की जगह पर vx, दोनों में x कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ -1 प्लस भी या बट्टा 1 प्लस का भी होगा दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए हैं, इस भी को इधर शिफ्ट किए हैं, यानी यहाँ से क्या बचेगा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस भी बट्टा 1 प्लस भी माइनस का भी कर दिए। इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आप लेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, इसको एलसीएम लेके आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें इससे गुना हो जाएगा ना, तो यहाँ से -1 प्लस भी, अब माइनस का भी, अब माइनस का भी स्क्वायर, ये भी से भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको बच जाएगा -1 माइनस भी स्क्वायर, यानी आप इसको लिख सकते हो, माइनस अगर बाहर निकालोगे तो 1 प्लस का भी स्क्वायर, बट्टा में क्या लिखोगे, 1 प्लस का भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से वेरिएबल से रूल फॉर्मूला लगाया, इस दोनों को इधर लेके गए हैं, यानी यह नीचे है तो इधर ऊपर में आ गया, या ऊपर है तो नीचे में आ गया है, फिर यह नीचे है तो ऊपर में चला गया, या ऊपर है तो नीचे में आ गया, माइनस को एज इट इज़ किए हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेशन करेंगे और फ्रैक्शन को अलग अलग किए हैं, इतना 1/1 प्लस भी स्क्वायर डी भी प्लस भी, यहाँ से भी या बट्टा 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी इक्वल टू क्या लिखोगे,
इसको इधर लेके आए हैं, तो इधर माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू आप यहाँ से 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स भी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से log √1 प्लस v स्क्वायर प्लस log x और यहाँ से log k जोड़ दिए हैं, इक्वल टू 0 कर दिए। फिर यहाँ से v का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से जैसे मैं यहाँ y इक्वल टू क्या पुट किए थे, तो vx यहाँ से पुट किए हो तो y का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से v बटा में x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही y का वैल्यू यहाँ से हम क्या लिखे हैं, y बटा x लिख दिए हैं आप, प्लस का log या log m प्लस log n प्लस log k का है, सब यहाँ इंटू में आ जाता है। फिर यहाँ से v का वैल्यू यहाँ से पुट किया y बाई एक्स स्क्वायर, और जैसे इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा और यह x से x कट जाएगा, यहाँ से एगो x यह है एगो x, क्योंकि यह स्क्वायर से हटेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ x से बचेगा ना, तो x आने वाला टाइम में कट जाता है, अर्थात इसको काट के हम कुछ इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखोगे, 10y बाई एक्स प्लस log k, x से x कट गया, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए यह कैपिटल X या क्या है, कैपिटल Y है ना, तो कैपिटल Y को यहाँ से हम रिप्लेस किए हैं, कहाँ से, तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ से कैपिटल Y का वैल्यू क्या है, y माइनस का k, तो y का वैल्यू यहाँ y और माइनस k का वैल्यू यहाँ आप निकाले हो, k का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से k का वैल्यू देखिए यहाँ से माइनस का 1 है, तो यहाँ क्या लिखोगे माइनस का 1, या क्या हो गया आपका कैपिटल Y का वैल्यू हो गया। उसी तरह से कैपिटल X का वैल्यू क्या लिखो, x और माइनस h का वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कैपिटल Y के जगह पर y माइनस 1 और कैपिटल X के जगह पर x माइनस का 2 रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ से हम पुट किए हैं, तो यहाँ से क्या लिखोगे, y माइनस का 1 बट्टा x माइनस का 2 प्लस log k इंटू √x के जगह पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनली जो आपका आंसर है, आंसर आपका यही हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या कहता है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू इंटू वाई के पावर 3 है दोस्तों, ठीक है। यह जो हम फॉर्म देख रहे थे, यह एक बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन है, या इसको कह सकते हैं रिड्यूसिबल इंटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसके ऐसा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, y वाला जो भी टर्म है उसको इधर लाते हैं, तो इसको इधर ले क्या होगा, तो क्या होगा 1 बाई वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक वाई से एक वाई कटे तो एक्स बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू बच जाता। फिर यहाँ से जो भी टर्म रहता है y वाला उसको पुट करते हैं, जेड इक्वल टू 1 बटा वाई स्क्वायर, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो -2 बाई वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस यहाँ -2 को इधर लाएंगे तो यहाँ गुना में था, तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, -1/2 डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स। इसलिए हम किए क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से वैल्यू क्या रखो, -1/2 डी जेड बाई डी एक्स प्लस यहाँ से देखिए यह x है तो x और 1 बाई वाई का जगह पर z माने है तो z इक्वल टू एक्स क्यू, अर्थात यहाँ से यह -2 को इधर लेके आओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स से -2x डी जेड, सॉरी 2xz इक्वल टू माइनस का 2x क्यू। अब इसको जो देख रहे थे, ये आपको दिखाई दे रहा था क्या है, यह आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई के पावर पी डी एक्स होता है, ठीक है। अब ई के पावर पी का वैल्यू यहाँ से माइनस का 2x है, तो माइनस बाहर निकाले हैं 2x लिख चुके हैं, यहाँ 2 को बाहर निकाला तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कटेगा तो ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से z का भी वैल्यू यहाँ रख दिए, z का वैल्यू क्या है 1 बाई वाई स्क्वायर है, और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला है e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू q का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, q का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो q का वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं -2x³ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से यह p का वैल्यू क्या आपको दिखाई दे रहा है, p का वैल्यू यहाँ से माइनस का 2x था, और q का वैल्यू क्या था यहाँ से माइनस का 2x³ था दोस्तों, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे, तो q का वैल्यू हम यहाँ रख दिए हैं, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर dx प्लस का c एज इट इज कर दिए। फिर इसको एज इट इज कर दिए, यहाँ से -2 कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाले, यह x³ को हम अरेंज किए हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx कर दिए, यहाँ से थोड़ा सा dx एक एक्स्ट्रा लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, सॉरी इसको हम हटा दिया। आप यहाँ से पुट किए हैं t इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x है, और यहाँ से dt इक्वल टू माइनस का 2x dx। देखिए यहाँ से माइनस का 2x dx से क्या लिखोगे, dt लिखोगे, तो यही बात यहाँ से लिखे हैं dt एक्स स्क्वायर के जगह पर यहाँ से माइनस का t लिख सकते हो, e के पावर यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर t लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर हम इसको आगे बढ़ाएं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व किए हैं, और सॉल्व करने के बाद में कुछ इस तरीके से आ गया है,
और यहाँ से हम क्या किए हैं, इसमें देखिए ई के पावर टी सब में से कॉमन निकाले, तो सी में नहीं था तो सी में माइनस हो गया है, या अब ई के पावर टी का वैल्यू जो यहाँ पुट किए थे हम लोग, टी का वैल्यू यहाँ से हम रख दिए हैं। ठीक है, तो टी का वैल्यू हम जैसे यहाँ रखे हैं तो क्या लिख सकते थे हम लोग, टी का वैल्यू जैसे यहाँ से रखे हैं, क्या था यहाँ से टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से वैल्यू कट गया है, और कटने के बाद में इसको जैसे सोल्व किए तो फाइनली हमको वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ई के पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला है, और यही आपको क्या होगा, तो फाइनली आपका आंसर हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, एनीवन, किसी को भी नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज ऑफ आर इक्वल टू ए प्लस कॉस एन थीटा। दोस्तों ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, तो ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं क्या, देखिए गिवन में आपको क्या दिया गया, आर इक्वल टू ए प्लस कॉस एन थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोग। कैसे क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या लिखोगे, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एन एक्स से सॉरी एन थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट क्या है, एन है, तो यहाँ से एन से हम गुना करेंगे, अर्थात डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस का एन साइन एन थीटा आप लिख सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी के लिए हम लोग रिप्लेस करते हैं, डी आर बाई डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से हम रिप्लेस करते हैं दोस्तों। ठीक है, यह ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी निकालने का जो है तरीका होता है, इसी तरीका को हम लोग यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, जहाँ भी डी आर बाई डी थीटा होगा इससे रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से डी आर बाई डी थीटा की जगह पे यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस एन साइन एन थीटा, माइनस से माइनस को कट कर दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से थीटा को एक तरफ और आर को एक तरफ लेके जाइए, तो यहाँ से डी थीटा साइन को इधर लेके आए साइन एन थीटा इक्वल टू एन डी आर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको साइन को ऊपर लेके गए हो तो कॉस एन थीटा डी थीटा इक्वल टू एन कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, इस आर को उधर लेके गए हैं ऊपर लेके गए हैं, तो आर इनवर्स टू डी आर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, माइनस का लॉग कॉस एन थीटा प्लस कॉसेक एन थीटा प्लस कॉट एन थीटा बट्टा में एन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा का जो कोफिशिएंट रहता है इंटीग्रेशन में हम लोग उसको क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, इक्वल टू एन कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, आर के पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/r होता है, अर्थात -n/r प्लस का सी लिख दिए हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप यहाँ से क्या किए हो, इस एन को आप इधर लेके गए हैं, तो माइनस का लॉग कॉसेक एन थीटा प्लस कॉट एन थीटा इक्वल टू -n² r प्लस सी एन कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अर्थात हम लोग क्या किए हैं, इस कॉसेक को 1/sin कर दिए हैं और कॉट को भी cos/sin करके एलसीएम लेके लिख दिए हैं इतना, और इस माइनस को भी हम यहाँ से हटाए हैं, माइनस को कॉमन लिए हैं। ठीक है, माइनस को कॉमन लेंगे तो यह माइनस हट जाएगा, और यहाँ से माइनस का सी एन होगा, उस माइनस सी एन के जगह पे यहाँ से हम क्या कर दिए हैं, तो एक कांस्टेंट के को हम जोड़ दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली मेरा जो आंसर आने वाला था वह आंसर आपका यही आने वाला था मेरे भाई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, एनीवन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ से क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी में, 5 का बी में आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है और तीनों में से कहता है किसी 2 को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बी का फर्स्ट लेके आते हैं। ठीक है, 5 के बी का फर्स्ट में क्या है, एक्स प्लस पी बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए है, जहाँ पी इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग जानते ही हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप यहाँ क्या कर लीजिए इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे थे, देखिए यहाँ से यह चीज़ कटा हुआ है, इसको आपको ध्यान नहीं देना। देखिए एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओगे तो ए माइनस पी बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं किसके रिस्पेक्ट में, होता है वाई के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि यह सॉल्वेबल फॉर एक्स था दोस्तों। ठीक है, तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है 0, इसका डिफ्रेंशिएशन यू बाई वी किए, इसको बाहर निकाले हैं, तो पी का डी वाई बाई डी पी लिख दिए हैं, माइनस इस बार पी को बाहर निकालो, इसका डिफ्रेंशिएशन यह हो गया है। ठीक है, बट्टा में पी स्क्वायर वी स्क्वायर करते हैं तो रूट स्क्वायर से रूट हटाया तो 1 प्लस पी स्क्वायर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या किए हैं कि यहाँ से आप देख पा रहे थे क्या देख पा रहे थे, इसको एज ए टीज कर दिए हैं, यहाँ से यह 2 से 2 काटे हैं, पी में पी से गुणा करें, पी स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी वाई, और यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से हम लोग जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो पी होता है, तो डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू क्या लिखो, 1/p लिखेंगे तो 1/p कर दिए। फिर इसका एलसीएम आप इससे लेंगे तो यहाँ से दोनों गुना होगा, दोनों सेम चीज़ है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का पी स्क्वायर है, दोनों में डी वाई बाई डी पी था कॉमन निकाल चुके हैं,
इसको यहाँ देखिए 1 प्लस पी स्क्वायर है और यहाँ भी 1 प्लस पी स्क्वायर का रूट है, दोनों का पावर जोड़ेंगे यानी 1 प्लस हाफ को जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ से 3/2 लिख सकते हैं, यानी पावर में यहाँ से 3/2 लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात 1/p इक्वल टू 1/1 प्लस पी स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू dp/dy लिख दिया। अब हम इसको क्या किए हैं, वेरिएबल से वेरिएबल पर इसको तोड़े हैं, डी वाई को इधर लेके गए हैं और पी वाला को इधर लेके गए हैं, तो क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू, या पी नीचे था तो ऊपर में चला गया, पी डी पी बट्टा 1 प्लस पी स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला यहाँ से इसको पुट करेंगे, ठीक है। इसको जैसे आप पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आप पाएंगे क्या, सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे वाई, और इसको इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे वाला पुट करते तो ऊपर वाला आ जाता है, अर्थात इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, y प्लस सी को इधर जोड़े हैं इक्वल टू 1/√1 प्लस पी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं तो y प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, लिखेंगे 1/1 प्लस पी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखिए यही चीज़ यहाँ हम लेके आ रहे थे, यहाँ से y प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टा में क्या है पी स्क्वायर है। अब यहाँ से हम वैल्यू कहाँ रखे हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या से यह वैल्यू हम कहाँ से लेके चले हैं, देखिए यहाँ से, कहाँ से भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से हम वैल्यू इसको कहाँ लिखे हैं, यह पी स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर का x माइनस ए, देखिए यहाँ से इसको अगर आप चाहे यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ से क्या लिखो, इसको अगर इधर लेके चाहें तो x माइनस ए का होल स्क्वायर के अंदर क्या होगा, पी स्क्वायर, अब बट्टा में इतना लिख सकते हो, इसको पलटी मारे हैं तो इतना हो गया, अर्थात इसको लिख सकते हो। फिर आप इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना हो गया है, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू फिर यहाँ से 1, ठीक है, और यहाँ से देखिए 1 प्लस वाई प्लस सी, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से p का वैल्यू जो है ना यहाँ से हम रखे हैं, इसका वैल्यू जैसे यहाँ से रखे हैं तो कुछ इस तरीके का आपका क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, तो यही मेरा क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के बी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या है यहाँ से, p इक्वल टू लॉग पी एक्स माइनस वाई, यहाँ p इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है दोस्तों। क्या किए हैं, इस लॉग को इधर लेके आए हैं तो e के पावर p इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई, यानी y इक्वल टू इस y को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके पी एक्स माइनस का e के पावर p, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, या क्या है, सॉल्वेबल फॉर y है दोस्तों। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट किए हैं तो कुछ इस तरीके का आ गया है, p से p कट गया है, अर्थात इसको हम फैक्टर किए हैं तो यहाँ से x माइनस ई के पावर p इंटू डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया है। अब यहाँ दो फैक्टर है तो एक तो आपका इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक आपका इसके इक्वल टू 0 होगा, तो डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी डी पी इक्वल टू 0, दोनों तरफ इंटीग्रेट किए हैं तो डी पी इक्वल टू इंटीग्रेशन और डी पी इक्वल टू 0, अर्थात p इक्वल टू सी हो गया। इसका वैल्यू हम क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिए हैं, ठीक है, या कहें गिवन इक्वेशन में हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में ही डाले तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस ई के पावर सी लिख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करना है, तो इसको जैसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ से निकाले हैं तो यहाँ रख दिए हैं इक्वेशन फर्स्ट में, फिर आप सेकंड फैक्टर को लेकर सॉल्व कीजिए, तो x माइनस ई के पावर p है, तो इसको आप इधर लेके आओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाता है, और इसको इधर लेके आएंगे तो log x इज इक्वल टू p का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, यानी डी वाई इक्वल टू लॉग एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से किए हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ से आई लेट में सबसे पहले अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक को हम लोग क्या किए हैं, सॉरी लॉगरिथमिक आता है ना, लॉगरिथमिक को बाहर किए हैं तो एक 1 का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, और डिफ्रेंशिएशन हम लोग करके कुछ इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करके कुछ इस तरीके से हम ला लिए हैं, और यहाँ से हम क्या किए हैं, देखिए दोस्तों, यह x को इधर लेके आए हैं तो यहाँ प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स हो गया है, और इसका जो है ना एक आपका यह भी आ गया है सॉल्यूशन में। तो जब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, दोनों चीज़ को लिखते हैं, तो यहाँ से यह वाला चीज़ को लिख लिए हैं और एक आपको यह वाला चीज़ को लिख लिया, तो यही मेरा क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो जाता। और यह सब चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो, इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं ताकि वीडियो जो है ना छोटा हो और आप समझ भी पाए दोस्तों, ठीक है। यह तो कैलकुलेशन करना है, इसको समझने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यह इंटीग्रेशन आप खुद जानते हैं, तो इसमें हमको बताना क्या है दोस्तों, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बार आपको देखने की ज़रूरत है, हालांकि आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। देखिए यहाँ से e के पावर y इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप e को इधर शिफ्ट करो तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, y इक्वल टू लॉग पी क्यू प्लस पी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x का 1/x होता है, अर्थात क्या लिखो 1/pq प्लस पी, और इसको
यू प्लस भी में कहें तो पी क्यू का क्या लिखोगे 3p² dp/dx प्लस पी का dp/dx लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यह dy/dx के वैल्यू क्या होता है, पी होता है, पी रख दिए हैं, इसको एज इट इज किए, इस दोनों में से dp/dx को कॉमन निकाले हैं। फिर आप यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, देखना यहाँ से क्या किए हैं, हम लोग क्या किए हैं, इसको इधर लेके आए हैं, ठीक है। और इस दोनों में p कॉमन था, p यहाँ भी था, p कॉमन था, बाहर निकला था p² इंटू p² + 1 इक्वल टू इसको एज इट इज कर दिए हैं। अब यहाँ से हम क्या किए हैं, इसको इंटीग्रेट किए हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे, यानी dx को एक साथ और p को एक साथ, यानी dx को इधर ले गए हैं और p वाला टर्म को इधर लेके आए हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन हम लोग जैसे किए हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से हम यह 3p² था तो इस 3p² को 2p² प्लस p² + 1 कर सकते थे, और इसको लेकर हम बाहर निकले थे, या p² से p² कट गया है और 2 कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा नीचे में p² + 1 प्लस इस बार इसको लेकर बाहर तो ये दोनों कटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर में 1 और नीचे में p², यानी dp/dp² कर दी। इतना करने से फ़ायदा क्या हुआ है, से इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, एक्चुअली में यहाँ से dx का इंटीग्रेशन x हम कर चुके हैं, यहाँ भी आप x लिखो, x इज इक्वल टू, देखना 2 कांस्टेंट है बाहर, इसका क्या होगा tan इनवर्स p हो जाता है, और प्लस 1/p² का क्या होगा माइनस का 1/p प्लस का c कर दिए हैं। अब यहाँ से हम क्या किए हैं, देखना दोस्तों, यहाँ से हम p LCM ले लिए हैं, ठीक है। तो यह p इधर गुना हुआ px इक्वल टू, आप लिख सकते हो यहाँ से 2p tan इनवर्स p - 1 प्लस cp लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस -1 को इधर लेके आए तो +1 px + 1 इक्वल टू cp प्लस का 2p tan इनवर्स p। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको अगर इक्वेशन 2 मानते हो तो इसको और गिवन इक्वेशन से हम क्या करते हैं, p को एलिमिनेट करते हैं दोस्तों, यानी p को भगाते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे थे p का वैल्यू मतलब क्लियरली नहीं निकलने वाला था, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख देते, एलिमिनेट px + 1 इक्वल टू cp प्लस 2p tan, यहाँ से प्लस नहीं है दोस्तों, यहाँ इंटू है tan इनवर्स p, यानी इसमें एंड गिवन इक्वेशन से हम क्या करेंगे, p को एलिमिनेट कर लेंगे, और यही मेरा क्या होगा, फाइनली आपका आंसर भी हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब आइए हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, यहाँ क्या लिखा है, d² + d इंटू वाई इक्वल टू 1 + cos हाइपरबोलिक x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यानी इसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम आपको नहीं बताएंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करके इसका क्या आंसर आ रहा है आप कमेंट करेंगे, और अगर आपसे यह क्वेश्चन नहीं बनता है तो भी कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इस क्वेश्चन को हम कवर कर पाए दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, इसको आप खुद से बनाइएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 का बी में, देखिए 6 का बी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके लिए एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यह हो सकता है कि यह आपके एग्जाम में या इस बार पूछ दे क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं होगा से यही क्वेश्चन होगा, इसी पैटर्न पे होगा, जैसे में यहाँ से 9 है तो यहाँ से 9 की जगह पर 16 होगा तो यहाँ आपको 4 होगा, यहाँ अगर 25 होगा तो यहाँ 5 होगा, ये यहाँ अगर a होगा, ठीक है, या कहें यहाँ a होगा तो यहाँ a² होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक अल्टरनेट ईयर करके पूछता है, तो हो सकता है इस साल भी आपका जो है ना यह क्वेश्चन आपसे पूछ दे, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं हो, मतलब नंबर दोनों का चेंज हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ जो नंबर होगा ना वही इसका स्क्वायर होगा, जैसे 3 का स्क्वायर यहाँ 9 है, हो सकता है यहाँ 5 होगा तो यहाँ 25 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 9 होगा दोस्तों, ठीक है। यही पैटर्न है, तो यह क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से हो सकता है पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, और थोड़ा इसको बनाने का जो है ना प्रोसेस भी लेंदी है, लेकिन हम ऐसा ट्रिक से आपको बनाएंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट में बने। शॉर्ट कहने का मतलब फिर भी वह लॉन्ग में ही बनेगा, लेकिन हम फिर भी जो है ना आपको इजी वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यही क्वेश्चन हम लिखे हैं। यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या लिखोगे, हम लोग जानते हैं ना से d इक्वल टू क्या जानते हो आप, d में dx जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से d² है प्लस का यहाँ से 9y इंटू सेक 3x कर दिए। अब कॉम्प्लीमेंटिंग फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, d की जगह पर m रखते हैं और 9 इक्वल 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ क्या m² इक्वल टू माइनस का 9 तो m इक्वल टू +-3i लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो रूट्स हम देख रहे थे वह क्या है आपका इमेजिनरी है, तो रूट्स अगर इमेजिनरी आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंटिंग फंक्शन कैसे लिखते हैं, यहाँ से cf इक्वल टू c sin 3x प्लस अल्फा लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। या cf इक्वल टू आपका c1 cos और यहाँ जितना आएगा वही cos 3x प्लस
C2 साइन 3x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जनरली ऐसे लिखा जाता है, कभी कभी आपको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसका लिखने का तरीका आप पहले से जानते हैं। अब आइए हम लोग फोर PI में आते हैं। अब PI निकालना इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और PI निकालते समय आपको बहुत सारा चीज़ की सावधानियाँ बरतना पड़ेगा, और हो सकता है कि 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़े, तभी आप ये क्वेश्चन को बना पाएंगे। अदरवाइज आप अटक जाएंगे, भटक जाएंगे और लटक जाएंगे, ठीक है। तो आपको ना अटकना है, ना भटकना है, ना लटकना है। आपको क्या करना है, तो आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अगर 1-2 बार आप इसको बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको बना लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं PI के लिए क्या लिखोगे यहाँ से 1/f(d) इंटू सेक 3x है दोस्तों, ठीक है। f(d) का मतलब क्या है यहाँ से, तो यहाँ से f(d) का मतलब यही है, से d² प्लस का 9 आपको दे रखा है। तो यहाँ से क्या लिखोगे 1/d² प्लस 9 इक्वल टू इंटू सेक 3x लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ से करना क्या है, देखना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यह d² प्लस का 9 है। क्या अगर d² माइनस का 9i² लिखते हैं तो आप गुस्साइएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है, -1 में से गुना करता है, फिर +9 हो जाता है। फिर आप इसको लिख सकते हो d² माइनस का 3i का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a² माइनस b² क्या लिखो, d माइनस का 3i इंटू d प्लस का 3i लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यही चीज़ यहाँ से लिखा गया है, d प्लस का 3i इंटू d माइनस का 3i इंटू सेक 3x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से 6i और 6i से भाग किए हैं, 6i से गुना किए हैं। इससे करने से क्या बेनिफिट होने वाला था, कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला था, इसलिए हम यहाँ से किए हैं। अब जैसे इसको गुना किए हैं तो इसको नीचे को देख के जो है ना ऊपर वाला को अरेंज किए हैं। कैसे, तो देखिएगा यहाँ से 6i ना था, यहाँ से d प्लस 3i माइनस d माइनस 3i, यहाँ से माइनस से गुना को तो d से d कटेगा, यहाँ से 3i अब प्लस का 3i 6i हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं और नीचे को एज इट इज कर दिए। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और, इसको हम e के पावर 3i इंटू e के पावर -3i दोनों को फिर जोड़ेंगे, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो -3i प्लस 3i 0 हो जाता है, e के पावर 0 1 हो जाता है, और यहाँ से सेक 3x है तो इसको एज इट इज कर दिया दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या किए, हम लोग फ्रैक्शन को अलग अलग करेंगे, इतना बटा इतना करोगे तो इससे यह कटेगा, तो क्या बचेगा, ऊपर में 1 नीचे में यह बच जाएगा। फिर इतना बटा इतना करेंगे तो फिर क्या, इससे यह कटेगा, नीचे में यहाँ 1/d प्लस i, इसको एज इट इज कर दिए दोस्तों। अच्छा, अब हम लोग आते हैं यहाँ से, देखिए इसको हम अलग अलग कर दिए, यानी इसमें इससे गुना कर दिए, अलग कर दिए, फिर इसमें इससे गुना करके अलग कर दिए, ठीक है। और यहाँ से 6i था 1/6i, तो 1/6i को एज इट इज किए हैं। फिर आप देखिए यहाँ से रूल में हम लोग PI निकालने का रूल जो सीखे थे, यहाँ से e के पावर इसमें क्या किए हैं, प्लस वाला को इधर लेके आए हैं। तो जैसे e के पावर 3i, तो यहाँ से d के जगह पर क्या लिखोगे, d प्लस 3i, और माइनस का 3i पहले से था, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या होगा 1/d हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा e के पावर -3i सेक 3x दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से -1/6i, और यहाँ से इसमें प्लस को बाहर निकाले हैं तो यहाँ माइनस को बाहर निकालेंगे दोस्तों, या इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे इसको बाहर निकालता है d के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से d माइनस का 3i प्लस का 3i, ताकि हम इस तरीके से बाहर निकालें ताकि इससे यह कट जाए, तो यह दोनों कट गया है, और इसको क्या बचेगा, यहाँ से 1/d, यहाँ भी 1/d हो गया दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए e के पावर 3i बटा में 6i, और यहाँ से 1/d, और यही बच गया है। फिर यहाँ से माइनस e के पावर -3i/6, यहाँ से 1/d इंटू इतना। 1/d का मतलब क्या होता है, जैसे d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, d का मतलब क्या होता है d/d dx, उसी तरह से 1/d का मतलब क्या होता है, वह इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, ठीक है। तो यह 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन इसका, फिर यहाँ से इसको एज इट इज किए हैं, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन कर दिए हैं। फिर हम लोग जानते हैं यहाँ से, देखिए हम लोग क्या जानते हो, e के पावर x, हम लोग e के पावर ix इक्वल टू क्या जानते हैं, cos x है प्लस का i sin x होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ से e के पावर अगर 2i अगर रहेगा तो क्या लिखो, यहाँ से cos, यहाँ से हम लिख सकते हैं cos, क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा हम लोग यहाँ से लिख सकते थे, क्या लिखोगे यहाँ से हम लिख सकते थे इस तरीके से, हम यहाँ से लिख दिए हैं, e के पावर अगर 2 रहेगा तो यहाँ से क्या लिखोगे 2i(x) अगर रहेगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं e के पावर cos x प्लस का i sin e के पावर 2x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 लिख सकते हैं, यही चीज़ हम यहाँ से भी लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप क्या लिखे हो, इस e के जगह पे -e का वैल्यू रहता है तो यहाँ माइनस में हो जाता है, ठीक है।
और इस सेक को अगर नीचे लेके आओगे तो कॉस हो जाएगा। फिर इसको एज इट इज़ किए हैं और इसका वैल्यू हम यहाँ से लिख दिए हैं दोस्तों। लिख सकते थे या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते थे और हम लोग यहाँ से लिख भी लिए हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान अगर देते हैं, यहाँ एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ जो टर्म रहता है वही टर्म यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा आपको एक्स अगर लगाते हैं, नहीं एक्स नहीं लगाएंगे, इसको एज इट इज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ से देखिए आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को अलग अलग करें तो इतना बाई इतना 1 हो जाता और इतना बाई इतना साइन बाई कॉस क्या 10 हो जाता। फिर इससे इसे करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, आई बाहर है, और 10 का क्या होता है लॉग कॉस 3x, ठीक है। ये आप एक्चुअली में साइन सेक होता है तो यहाँ से हम माइनस में रखे तब ना, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया है। और इसको एज इट इज़ किए, यहाँ भी x हो जाएगा और इसका क्या लिखे हैं, यहाँ से हम लोग कॉस ही लिखे हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और x का कोफिशिएंट 3 था तो 3 से भाग कर दिए, x का कोफिशिएंट 3 था तो 3 से भाग कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको आगे लेके आते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हो सो देखना, आप इसको लिख सकते हो यहाँ से क्या लिखे हैं हम लोग यहाँ से, तो यहाँ यही चीज़ हम लिखे हैं। एक चीज़ और यहाँ से आपको ध्यान देने की ज़रूरत था दोस्तों, यहाँ से देखिए हम इसको अरेंज किए हैं। अरेंज कैसे किए हैं देखिए, आपको इसमें इससे गुना करना था, इसमें इससे आपको गुना करना था, ठीक है। तो इसमें इससे गुना को तो x यहाँ भी होगा और x यहाँ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x दोनों में से कॉमन निकाल लिए हैं, ठीक है। x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, e के पावर 3i माइनस e के पावर 3i, और यहाँ से 6i होता, 6i तो इस 2i को अंदर लेके गए हैं, ठीक है। 2i को आप क्या लेके गए हैं, अंदर लेके गए हैं, तो इतना लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या किए, वही काम यहाँ भी किए। फिर इसमें इससे गुना करोगे, इसमें इससे दोनों में क्या कॉमन था, तो i भी कॉमन था, लॉग कॉस 3x अब बट्टा में 3i लिख सकते हैं, इक्वल टू के इंटू क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका यही चीज़ यहाँ बच जाता है और ये चीज़ यहाँ बच जाता है। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन 3x, और इस चीज़ को क्या 3 में 3 से गुना करो 9 हो जाएगा, आई से आई कट जाएगा, लॉग कॉस 3x हो जाएगा, इंटू इसको लिख सकते हैं कॉस लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से देखेंगे क्या, इसको अरेंज करेंगे तो इसको एज इट इज कर दिए और इसको एज इट इज किए, यानी यह आपको क्या मिल गया, तो पी आपको मिल गया दोस्तों, ठीक है। क्या मिला, यह आपको पी मिल गया। और पी जैसे मिला उसके बाद हम क्या करें, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना होता है ना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, CF प्लस पी, तो CF को यहाँ वैल्यू निकाले वह जोड़ दिए आप, प्लस इसका वैल्यू जो निकाले हैं उसको जोड़ दिए दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो आंसर था यही आपका आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है मेरे दोस्त समझने में? चलिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है शायद आपके इस ग्रुप बी का। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स से इंटू 1 प्लस एक्स से इंटू ई के पावर 2x है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको आप एज इट इज कर दिए हैं, यहाँ क्वेश्चन लिख चुके हैं, आप इसको गुना किए हैं, ठीक है। हालांकि गुना करने की कोई ज़रूरत था नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको गुना कर दिए। आपको इसको गुना नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, x इंटू 1 प्लस एक्स से इंटू ई के पावर 2x कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कम्प्लीमेंटिंग फंक्शन के लिए क्या करोगे, यहाँ डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू यहाँ से 1 लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, इसका कम्प्लीमेंटिंग फंक्शन क्या होता है, c1 इंटू ई के पावर x प्लस c2 इंटू ई के पावर माइनस, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 1 है, इसलिए यहाँ से यही इसका क्या हो गया, तो CF हो गया दोस्तों, ठीक है। CF आपका यह हो गया। अब आइए हम यहाँ से पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हैं, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल में आप क्या करेंगे, तो हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल में यही करेंगे दोस्तों, ठीक है। 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से जो वैल्यू था वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। हालांकि यहाँ से हम इस चीज़ को आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, यह पार्ट को आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम गुना किए हैं, गुना किए फिर अलग किए फिर कॉमन लिए, करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई के पावर 2x एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों। अब जैसे आप ई के पावर, जब हम लोग पी निकालते हैं तो रूल में क्या सीखे, तो ई के पावर 2x को इधर लेके आते हो तो डी के जगह पर डी प्लस 2 रखना पड़ता है, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है वही रखना पड़ता है, डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। फिर ई के पावर 2x बाहर निकल गया, इसका होल स्क्वायर तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ से क्या कीजिए, देखिए यहाँ से 3 कॉमन निकाले हैं तो क्या लिखो, यहाँ से 1 बच जाता और इसके बट्टा में 3 हो जाता 3, और यह ऊपर जाता तो माइनस 1 हो जाता दोस्तों, और इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए इसका एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, 1 प्लस एक्स का होल पावर माइनस 1
का एक्सपेंशन क्या हो जाता है यहाँ से, तो 1 माइनस का x प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आपका बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ से इसका एक्सपेंशन हम लगाए हैं, तो एक्सपेंशन को एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए इसको एज इट इज किए हैं, इसमें इससे गुना करोगे तो वही रह जाएगा, और इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन है। देखिए यह डी स्क्वायर है ना, तो एक्स को अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, नहीं कि अगर एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा आपका, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वह 2 हो जाता दोस्तों, ठीक है, 2 हो जाता। और यहाँ एक्स को अगर 1 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाता, तो यहाँ से 4 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर को अगर 1 ही बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 दूना 8 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ यही चीज़ को हम लिखे हैं, इसको यहाँ लिख चुके हैं। और यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे, देखिए डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो होल पावर 4, किसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से भी 0 हो जाता है, तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 2 हो जाता है, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 नहीं बल्कि यहाँ 4 चौका 16 और दूना 32 आप बट्टा में 9 लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से 32 बट्टा में 9 लिख चुके हैं। अब हम क्या किए हैं, इसमें इस दोनों को सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने के बाद हम इतना कर दिए हैं, और यही आपका क्या है, अब कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है, तो सी ए प्लस का पी आई कर दिए हैं, तो यहाँ ये दोनों को जोड़ के हम लिख दिए हैं। तो यही मेरा क्या हो गया, फाइनली आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग एक पेपर 4 का ग्रुप बी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था 2020 और 2019 कंप्लीट कर चुके हैं, या हम कहें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी भी आपका जो है ना 2020 और 19 आपका कंप्लीट हो चुका है। कल से हम लोग 18, 17, 15 और 16 को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप लोगों का पार्ट 2 का एग्ज़ाम समाप्त होगा तब पार्ट 3 का एक मेरा ऑनलाइन पेड क्लासेस जो 2 या 3 दिन के बाद, जैसे एग्ज़ाम आपका समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन के बाद बैच स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे घर बैठे टाइम पे कंप्लीट सिलेबस करना चाहते कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।